तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कपिल मिश्रा, आप सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के साथ लगातार हमारा स्पष्ट सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। जयशंकर जी, आप मेरा आपको टोका था कपिल कि आप अभी कह रहे थे मुद्दों पे बनी है पार्टी, मुद्दों पे, लेकिन आप तो लगातार मुद्दों से भटकते चले गए। आपने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, आपने कहा हम बंगले नहीं लेंगे, आपने कहा कि हम आम आदमी की तरह से रहेंगे, आपने वेतन बढ़ाने की ऐसी सिफारिश की जितनी तो हमको लगता है हिंदुस्तान के किसी विधानसभा ने नहीं की होगी। एडवाइजर संसदीय सचिव बनाते गए, नए नए पद सृजित करते गए। आप जो कह करके आए थे कि हम आम आदमी का आईना बन के दिखाएंगे, सरकार चलाएंगे, उससे तो लगातार शुरू से ही भटकते गए। लेकिन कभी भी आपकी आंख नहीं खुली, कभी भी आपने नहीं कहा कि भाई ये पार्टी गलत दिशा में जा रही है, हमको अब इसमें नहीं रहना है या छोड़ देना है या जो कुछ भी करना है। तो आप मतलब किस बात के, लोकपाल गायब हो गया, लोकायुक्त गायब हो गया, जो कुछ भी बातें आपने कही, करप्शन के बारे में कही, लगातार जो आंदोलन खड़ा किया गया, आप लोगों ने तो धोखा दिया इस देश के लोगों के साथ। आपने इस राज्य, इस दिल्ली के जनता के साथ धोखा दिया। वो तो आप लगातार मतलब सोच नहीं सकता कि 13,000 रुपए का आप एक प्लेट का खाना खिलाएंगे साहब। आप उस सरकार में बने हुए हैं, आपको ये बात पता लगती है, तो उसके बावजूद आपको आपका दिमाग नहीं खुलता, आप नहीं करते साहब। ये हो गया, आप एक दिन बयान तक दे देते ना, आप इस्तीफा नहीं देते, आप त्यागपत्र नहीं देते, लेकिन आप कहते हैं कि हम उस सरकार का अंग हैं। उस पर हमको शर्म आ रही है कि जो सरकार 13,000 रुपए का प्लेट का खाना खिला रही है, 30,000 रुपए का प्लेट का खाना खिला रही है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बिल्कुल, आप जिस दिन बर्खास्त हुए उस दिन से आपसे सर आपके मुंह से बहुत सारी बातें मेरे को मैं इस अपराध को मानने को तैयार हूं और इसकी क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन आज भी ना बोलूं और केवल इसीलिए ना बोलूं कि भाई पहले क्यों नहीं बोला। मुझे लगता है कितने दिन तक यही सवाल पूछा जाए कि पहले क्यों नहीं बोला। तथ्य भी तो रख रहा हूं, डॉक्यूमेंट भी तो रख रहा हूं। नहीं, पार्टी में यही हो रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सब कुछ तब याद आ रहा है जब वो मायावती उनको पार्टी से हटा देती हैं या पद से हटा देती हैं। कपिल मिश्रा को सारी बातें तब याद आती हैं जब उनको सरकार से हटा दिया। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी अकाउंटेबिलिटी मान के सीबीआई और एसीबी तक जाता हूं और ये कहता हूं कि मैं खुद गवाह बनने को तैयार हूं, इसका मतलब आप इसे बेशक पश्चाताप मान लीजिए, कोशिश मान लीजिए, पार्टी को ठीक करने की मान लीजिए। ऐसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। लोगों ने जरूर बाहर निकल के बयान दिए हैं, किसी और पार्टी में चले गए। लोगों ने जरूर बाहर निकलकर बोला कि तानाशाही होती है, लेकिन अपने घर में जाकर बैठ गए। सबूतों को इकट्ठा कर रहा हूं, रात दिन लगा हुआ हूं, पिछले 15 दिन से लगातार लगा हुआ हूं, रोज एक ना एक मामला लेकर आ रहा हूं, तथ्य इकट्ठे कर रहा हूं, रुक तो नहीं रहा, हार तो नहीं मान रहा, किसी और के दरवाजे पे जाकर तो नहीं बैठ रहा। तो मेरे को लगता है इसको मेरा पश्चाताप मान लीजिए। अगर कपिल जी, एक चीज को लेकर लगातार बोला जा रहा है, हमारी पार्टी, आता हूं सर आपके पास भी, मैं ये बोला जा रहा है कि जो आपकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है इसलिए बेबुनियाद है। हम बार बार इस पर जवाब दे चुके हैं हमारी पार्टी कि 2 साल पहले जो बात बोली गई थी, केंद्र सरकार बीजेपी जो हमला करी थी, वो बात अब आप बोल रहे हैं। सरकार के पास तमाम एजेंसियां, 2 साल में जो कुछ नहीं निकाला गया, तो आखिरकार अब उस पर कितना मजबूत क्यों है? आप कैसे, आपके आधार? मैं आपको बताता हूं, ये सफेद झूठ है। सफेद झूठ कैसे है? 2 साल पहले जो चंदा आया, इनकम टैक्स ने जांच की। आज इनकम टैक्स ने इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजा हुआ है कि चंदे में इतनी गड़बड़ी है कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाना चाहिए। ये तो नहीं बता रहे। ये क्यों नहीं बता रहे वो देश को कि ये अकेली पार्टी है जिसको ये नोटिस मिला हुआ है कि चंदे में इतनी गड़बड़ी है कि रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाना चाहिए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इनकम टैक्स को जवाब दिया कि 2 करोड़ रुपया कहां से आया हमें नहीं मालूम, सोर्स की जानकारी नहीं है, ये राइटिंग में जवाब है। और अरविंद केजरीवाल वीडियो ट्वीट करते हैं कि मुकेश कुमार ने 2 करोड़ रुपए दिया। मैंने उसी दिन चुनौती दी, अरविंद केजरीवाल अगर कहते हैं कि मुकेश कुमार ने 2 करोड़ रुपए दिया तो इनकम टैक्स को लिख के देंगे कि सोर्स मिल गया 2 करोड़ रुपए का, लिख कर दीजिए। पहली बार आम आदमी पार्टी ने यह माना कि सोर्स के बारे में कोई जानकारी है और उसी दिन हेम प्रकाश का लेटर सामने आ गया कि वो किस लेटर को छुपाने के लिए मुकेश कुमार को आगे लाए थे। तो ये बहुत बड़ा खेल है साहब। इसमें पहले तो आप इलेक्शन कमीशन को झूठ बोलते हैं, फिर आप इनकम टैक्स को झूठ बोलते हैं, उसके बाद आप कहते हैं देखो इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स ने हम पे कोई कार्रवाई नहीं की। आपने वहां पे झूठी जानकारी दी और राइटिंग में दी है। आप वहां पे सच बोलो ना कि हेम प्रकाश का लेटर हेड आपके घर में रखा हुआ है। क्या वो एजेंसियां सच नहीं निकलवा सकती थी? क्या निकलेगा? अगर वो, आप एक बात समझिएगा, सच नहीं निकल रहा होता तो इलेक्शन कमीशन को ये नोटिस जाता ही नहीं। लेकिन वहां पर अपने आप को विक्टिम बना। अब जिस दिन इलेक्शन कमीशन नोटिस जवाब देगा कि रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, उस दिन कहेंगे केंद्र सरकार हमें प्रताड़ित कर रही है, हमारी मान्यता रद्द करने वाली है। हम जी इसी चंदे को लेकर हमने सुना, बार बार मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं, संजय सिंह बोल रहे हैं कि इसी चंदे को लेकर तो जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो तारीफ कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा पारदर्शिता के साथ अगर कहीं पर चंदा लिया जाता है तो वो तो आम आदमी पार्टी। अगर साल पुराना तारीफ है सर, 2-2 साल पुराने वीडियो निकाल के, फैक्ट्स तो होंगे जिस आधार पे सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल फैक्ट्स नहीं है। हेम प्रकाश का लेटर हेड कुरैशी साहब को दिखा दे मनीष सिसोदिया जी, और उसके बाद तारीफ करवा ले, ऑन रिकॉर्ड मान जाऊंगा। आप कुछ पूछ रहे हैं? मैंने तो पूरे देश को दे दिया सर, पूरे मीडिया में लाइव दिखाया है मैंने। तो सवाल है, भेजूंगा सर, चुनाव आयोग को ही भेजूंगा। कपिल जी, आपका अगला मुकाम कांग्रेस होगी या भाजपा या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? केवल आम आदमी पार्टी, और इसके अलावा कहीं नहीं। इस पार्टी को स्वच्छ करना है, करके रहूंगा।
अच्छा ये बताइए कि अब आप क्योंकि नए तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेट्स क्लीन अप आपकी बात कर रहे हैं, उस वक्त भी यही सब हो रहा था, जो आंदोलन चल रहा था सब यही समझ रहे थे बहुत ईमानदार, लेकिन अब जो आप कर रहे हैं वो तो कुछ और कहानी बयां कर रही है। तो ये कैसे मान लें कि अब जो जुड़ेंगे आपके साथ वो सब ईमानदार होंगे, इसका क्या आधार? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, अब तो कभी मत मानना, अब तो कभी भी मत मानना, लेकिन 2-3 चीजों का ध्यान रखना जो मुझे लगता है। अगर व्यक्ति खुद को भगवान बनाने लग जाए और हर सवाल उठाने वाले को बाहर करने लग जाए तो समझ लो कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर व्यक्ति बोले कि चंदा ट्रांसपेरेंट होगा और अपनी वेबसाइट से हटा ले, इसका मतलब समझो कि कहीं गड़बड़ हो रही है। अगर आदमी सवाल से नजरें छुपाने लग जाए और हर सवाल पूछने वाले को गद्दार, एजेंट, देशद्रोही बोलने लग जाए तो समझो गड़बड़ हो रही है। वो अरविंद केजरीवाल करे तो भी गड़बड़ है, वो अगर हम करें तो भी गड़बड़ है। कपिल, एक सवाल ये बनता है ये कि अभी पिछले दिनों जो आपका एक और वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जब आप बेहोश हो गए थे, तो उसमें पता नहीं अब क्या सच है, आप ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। उसमें आ रहा कि कोई नील नाम के सज्जन हैं, वो कहते हैं बेहोश और उसके बाद आप बेहोश हो जाते हैं। तो ये जो नहीं, मैं बताता हूं उसका सच, मैं आज सामने रख देता हूं आपके चैनल के। जिस वक्त पहली बात तो मैं बेहोश नहीं हुआ था सर, मेरे को चक्कर आए थे। दूसरी बात ये कि वहां पर हिंदुस्तान के सारे मीडिया के माइक ठीक मेरे सामने रखे थे। हिंदुस्तान के सारे मीडिया के माइक में बेहोश वर्ड ना आए और अरविंद केजरीवाल के घर में बेहोश वर्ड सुनाई दे जाए, यह असंभव है। तीसरी बात, मेरे पीछे पत्रकार खड़े थे 3-4 चैनल्स के, उन्होंने बाद में ट्वीट करके ये बताया कि नील बोल रहे थे और ऊपर और ऊपर, वो चेक मेरे को ऊपर उठाने के लिए कह रहे थे जो मैं ऊपर नहीं उठा पा रहा था। मेरे को नील कौन है मैं उसका परिचय दे दूंगा, पहले मैं ये जवाब दे देता हूं। तो एक प्रकार का एक पूरा फेक वीडियो वायरल किया गया जिसको बाद में कुछ चैनल्स ने वायरल सच में बताया भी कि किस प्रकार से झूठ बोला गया। और केवल यही झूठ नहीं बोला गया, मेरी और मनोज तिवारी की फोटो को भी वायरल किया गया जो कि 1.25 साल पुराने कुमार विश्वास के पिताजी के जन्मदिन के दिन की फोटो थी, जिस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल भी आए थे, मनीष सिसोदिया भी आए थे, सारी कैबिनेट भी थी, सारे विधायक भी थे। उसके केवल यही नहीं किया गया। जिस वक्त मेरे ऊपर हमला होता है उसके 5 मिनट के बाद संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का अंकित भारद्वाज नाम का कार्यकर्ता है, उसने हमला किया है। 1 घंटे के बाद सच सामने आ जाता है कि वो व्यक्ति सत्येंद्र जैन के साथ काम करने वाला व्यक्ति और भाजपा का कार्यकर्ता कोई और है। क्यों वो फोटो लेके बैठे थे संजय सिंह मेरे हमला होने के 5 मिनट के अंदर? क्यों ये वीडियो झूठा वायरल किया गया? क्यों मनोज तिवारी? क्यों? केवल इसलिए कि असली मुद्दों से ध्यान भटक जाए। मैं कहता हूं नील के साथ मैंने उठकर जो आपको डॉक्यूमेंट दिए काले धन के, उस पे बोलिए ना। ठीक है, आप उस पे बोलिए जो मैं बता रहा हूं कि आपके रिश्ते साबित हो रहे हैं, उसके ऊपर आप बताइए। मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, तथ्य दे रहा हूं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा हूं, डायरेक्टर का डिन नंबर दे रहा हूं, और आपका हर चीज के जवाब में एक ही जवाब है, बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का एजेंट। नील कौन था? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं नील, हाँ पहले मैं बताता हूं नील कौन था। अगले सवाल पर नील एक ब्लैक मनी इन्फॉर्मर है जो आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर था। आम आदमी पार्टी में उसने कई साल तक काम किया। जब उसने यहाँ भ्रष्टाचार होते देखा तो उसने ये पार्टी छोड़ी, जैसे और कई लोगों ने छोड़ी। कुछ दिन वो बीजेपी में भी रहा, इसके बाद से वो इनकम टैक्स, सीबीआई, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई लोगों से मिलता है, ब्लैक मनी की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और लोगों को रिवील करता है। इन्होंने नील की एक फोटो दिखाई कि नील बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ बैठा हुआ है और इन्होंने कहा देखो नील बीजेपी का एजेंट है। मैंने उस दिन 4 फोटो मीडिया में शेयर की। पहली फोटो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की, दूसरी फोटो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी की, तीसरी फोटो अरविंद केजरीवाल और पाकिस्तान के राजदूत की, और चौथी फोटो अरविंद केजरीवाल और लालू यादव की। अगर किसी की फोटो साथ में खींचने से व्यक्ति एजेंट बनता है तो अरविंद केजरीवाल किसके एजेंट है? मोदी जी के एजेंट है कि सोनिया के एजेंट है कि पाकिस्तान के एजेंट है कि लालू के एजेंट है? चलिए ठीक है, बात हम आपकी मुझसे सुन चुके हैं। ये बताइए कि क्योंकि आपने मुकेश कुमार शर्मा पर जो आपने आरोप लगाया था और जो कुछ आपने कहा था, खुलासा किया था, वो खुद सामने आए थे और उन्होंने ये बोला कि ये सारी कंपनियां मेरी हैं, वो बात अलग है। हेम प्रकाश शर्मा की मैं बात करता हूं। हेम प्रकाश शर्मा जो है, आप उनका नाम भी आप सीधे जोड़ रहे हैं और ये वो शख्स हैं, आप आरोप लगा रहे हैं जो कि हवाला कारोबार में पूरी तरह से लिप्त हैं, आप इसका पूरा आरोप लगा रहे हैं। हाँ। तो क्या जो सच्चाई है प्रकाश शर्मा को लेकर, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं जब सच्चाई सामने आ जाएगी तब भंडाफोड़ हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का, बड़ी बड़ी चीजें हो जाएंगी, आप सामने लाएंगे क्या? मैं तो आज ही बता रहा हूं और उस दिन भी मैंने बताया कौन है हेम प्रकाश। सबसे पहले आप पूरा खेल समझिएगा। दस्तावेजों के जरिए मैंने लेटर हेड दिया, हेम प्रकाश का डिन नंबर दिया, वही हेम प्रकाश डेवलिन कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर है, उसका डिन नंबर दिया, उस कंपनी के डिटेल दिए, और उसी डेवलिन कॉर्पोरेशन पे कितनी तारीख को रेड पड़ी और वहां से नोट निकले, उसके डिटेल और फोटो दी। इससे ज्यादा और क्या सबूत होता है? वो आदमी, उस आदमी को आप बाहर लाएंगे क्या? सामने वो आदमी कोई बाहर नहीं ला सकता। हेम प्रकाश को सीबीआई भी ढूंढ रही है, ईडी भी ढूंढ रहा है, इनकम टैक्स भी ढूंढ रहा है। सरकार की वेबसाइट पे उसकी जो फोटो है वो मैंने सारी मीडिया के सामने शेयर
देखी, वो किसी टैक्सी के ड्राइवर की फोटो हेम प्रकाश के नाम पे लगा रखी है। इस दुनिया में वो आदमी किसी को नहीं मिला, केवल एक व्यक्ति को मिला है, वो है अरविंद केजरीवाल। उन्हीं के पास कैसे हो सकता है? आप उसका नाम ले रहे हैं, आप बताएं सीबीआई ऐसा कौन सा आदमी जिसको कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अरविंद केजरीवाल के पास लेटर हेड है ना साइन किया हुआ, वो बता दे कहां है हेम प्रकाश। मेरे पास तो, मैंने तो उसकी कॉपी है मेरे पास तो। डोनेशन तो अरविंद केजरीवाल के पास आई ना, 50 लाख रुपए की हेम प्रकाश के साइन की हुई, वो लेके आए ना। यानी आपका ही साफ तौर पर कहना है कि वास्तविकता में हेम प्रकाश नाम का कोई भी शख्स, कोई इंसान है ही नहीं। सर शेल कंपनी है, शेल कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, शेल कंपनियों में फर्जी पैसा आ रहा है कि उनमें ज्यादातर डायरेक्टर ऐसे ही बनाए जाते हैं जो आपको जमीन में मिलते नहीं है। लेकिन ये एक तथ्य है कि हेम प्रकाश का साइन किया हुआ लेटर हेड 50 लाख रुपए का अरविंद केजरीवाल जी के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है। ये एक तथ्य है कि उसी कंपनी से पैसा आता है, उसी हेम प्रकाश के नाम से, जो हेम प्रकाश डेवलिन कंपनी में भी डायरेक्टर है रोहित टंडन की, जहां पे हवाला का पैसा पकड़ा जाता है। और ये एक तथ्य है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब मुकेश कुमार का नाम बोला तो जानते बूझते हुए हेम प्रकाश का लेटर हेड छुपाया देश की जनता से। अगर आपके पास कुछ झूठ नहीं था तो आप कहते कि 2 डोनेशन मुकेश कुमार की हैं, 1 डोनेशन पे हेम प्रकाश का साइन है। उन्होंने ये क्यों बोला कि चारों मुकेश कुमार की हैं, जबकि उनको पता था कि मुकेश कुमार तो उनमें से 2 कंपनियों में था ही नहीं। एक कंपनी में मुकेश कुमार अभी इस साल 22 अप्रैल को ज्वाइन किया है, 2017 में, डोनेशन आई है 2014 में। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। मेरा सवाल ये है कि चेक से चंदा लेना अलाउड है, सरकार उसकी जांच करेगी जिसने दिया है वो कहां से पैसा लाया, काला धन है सफेद धन है। और दूसरे कॉर्पोरेट से चंदा, जो ये हुआ कि जिनसे चंदा लिया उनको फायदा दिया, तो ये इस देश का इतिहास है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉर्पोरेट से चंदा लेती हैं और कॉर्पोरेट सरकार के साथ ठेके लेते हैं, काम करते हैं। नहीं, एक बात ऑन रिकॉर्ड आकर बोल दें, इनमें उनमें फर्क नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, इसमें एक बात ऑन रिकॉर्ड आकर बोल दें, जो बीजेपी और कांग्रेस करती है हम भी वैसे ही हैं, ना उनसे पूछो ना हमसे पूछो, बोल दे अरविंद केजरीवाल ये बात। अच्छा, लेकिन एक मिनट ये बात मैं आपकी पूरी कर दूं सर। कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लिया गया, शेल कंपनी से चंदा लिया गया। ऐसी कंपनियों से जिनका कोई बिजनेस नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी, किसी पार्टी को चंदा देने के लिए एक कंपनी का 3 साल तक प्रॉफिट होना चाहिए, उसके आप 7.5% आप पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हो, वो होता है कॉर्पोरेट फंडिंग। इन पार्टियों का पिछले साल की बैलेंस शीट 15,000 रुपए की है और वो 2 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है वो व्यक्ति। ऐसा, ये तो असंभव है ना इस देश में। और उसके बाद वो ही मुकेश कुमार जो बोलता है कि मैं चंदा दे रहा हूं, उसी मुकेश कुमार की कंपनी एसके एंड एसोसिएट दिल्ली सरकार में ठेके पे काम करती है। उसी एसके एंड एसोसिएट को वेट डिपार्टमेंट का नोटिस जाता है कि तुम टैक्स नहीं देते हो, तुम्हारी कंपनी बंद कर दी जाएगी, ठेके रद्द कर दिए जाएंगे। वो नोटिस जाता है, वो टैक्स नहीं देता बंदा, वो एक शेल कंपनी के माध्यम से 2 करोड़ रुपए भिजवाता है और उसके बाद आके बोलता है हाँ मैंने दिए हैं। आप ठीक है कपिल जी, क्योंकि वक्त कम है, लगातार हमारे पास सवाल ही बहुत सारे हैं। अगला सवाल मेरा आपसे 50 करोड़ की लैंड डील से जुड़ा है। 2 सवाल है मेरे। एक तो पहले आप ये बता दीजिए पूरी लैंड डील थी क्या, थोड़ा सा आप बता दीजिए इस बारे में पहले। नहीं, मेरे को जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई और पूरे मीडिया को बताई और सीबीआई उसकी जांच कर रहा है। मैंने ये बताया कि छत्तरपुर में कोई फार्म हाउस है, सतिंदर जैन ने व्यक्तिगत तौर पर बताया है, बंसल परिवार से जुड़ा है और 50 करोड़ की डील है। अब उसकी सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन ये भी एक तथ्य है, जिस दिन मैंने ये बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल के सगे संबंधियों की लैंड डील हुई है और सीबीआई को देने जा रहा हूं जांच करने के लिए, भगवान का संजोग बोले या कोई भी कारण बोले, बंसल साहब अगले दिन इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए इस पर यानी इस पर आपको शक है कुछ है? आप एक सेकंड, इस पर आपको शक है? मैं डील कराता हूं तो मैं लूंगा, न कि मैं दूंगा। नहीं, ये बताइए कपिल जी, जो आपने बंसल साहब को लेकर कहा, इस पर आपको कोई शक है? इस पर भी कुछ हो सकता है क्या? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता। अच्छा चलिए, जो 50 करोड़ की लैंड डील पर अभी आपने स्पष्ट एकदम बोला कि व्यक्तिगत तौर पर, मेरे को सत्येंद्र जैन ने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने यही बात बोली व्यक्तिगत तौर पर। ये बता दीजिए कि जब आप ये बात बोल सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी आंखों के सामने 2 करोड़ का लेन देन हुआ, मैं देख नहीं सकता था, इसलिए मैं सामने आया भ्रष्टाचार होते हुए, जब सत्येंद्र जैन जी ने आपको 50 करोड़ की लैंड डील के बारे में व्यक्तिगत तौर पर बताया था, तब क्यों नहीं आपने इस बात को सामने रखा? मेरे को सत्येंद्र जैन की बातों पर भरोसा नहीं होता और इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। जिसके बाद जब मैंने 2 करोड़ वाली चीज देखी तो मेरे को वो सारे तार जुड़ते हुए नजर आए और इसीलिए मैंने सोचा कि जब सत्येंद्र जैन इतना कुछ कर सकते हैं, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिस दिन मेरे को पहली बार और सबको इस देश के हर कार्यकर्ता को अजीब लगा, जिस दिन सत्येंद्र जैन ने अपनी बेटी को पद पे रखा, उस दिन हमको ये लगा कि अरविंद केजरीवाल के होते हुए इतनी हिम्मत कैसे हो गई। हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने किसी सगे संबंधी को दफ्तर में बुला भी ले, पद देने की बात तो बहुत, ऐसा मन में अजीब सा लगा कि हिम्मत कैसे हुई। फिर उसका इस्तीफा हो गया। लेकिन जब बंसल परिवार के डिटेल देखते हैं, कैश के डिटेल देखते हैं, तो समझ में आता है कि सत्येंद्र जैन की इतनी हिम्मत कैसे हो रही थी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप लगातार एक बात बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आप घसीट कर तिहाड़ लेकर जाएंगे,
आपके पास ऐसा कौन सा तरकश में तीर है जिसके बल पर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैं कॉलर मेरे हाथ में है, मैं घसीट कर ले जाऊंगा तिहाड़ जेल? ऐसी कौन सी चीज है आपके पास? देखिए, कॉलर तो मेरे हाथ में है, ये तो पूरा देश देख रहा है। हाँ। जिस दिन से कॉलर पकड़ा है उस दिन से मुंह बंद है, तो ये तो एक तथ्य है। दूसरी बात ये है कि तिहाड़ जाना उनकी नियति है। हाँ। उनके कर्मों ने ये नियति निश्चित की है। हाँ। जिस भी दिन 6 फ्लैग स्टाफ मार्च से निकलेंगे, तिहाड़ उन्हें जाना है। इस प्रकार का हवाला का सीधा सीधा धंधा किया जाए, इस प्रकार से काला धन लिया जाए और तथ्यों को छुपाया जाए, फर्जी बैलेंस शीट पे साइन किए जाए, उसको इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, ये मामले किसी भी व्यक्ति को तिहाड़ ही लेकर जाते हैं। नहीं, ऐसा ना हो कि आपके हाथ में सिर्फ कॉलर रह जाए और अरविंद केजरीवाल जी बच के निकल जाए। हो सकता है इस देश को छोड़ के भागने की तैयारी में हो, तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं, वो तो अपनी तरफ से तमाम जो बातें वो रख रहे हैं ना स्पष्ट तौर पर। एक भी बात नहीं रखी है साहब। वो संडे है और आज का संडे है, 15 दिन पूरे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल बोलते भी हैं या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम है इस देश में। अच्छा, एक जो आप बार बार आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए उन आरोपों को आप सिर्फ दोहरा रहे हैं, इस पर और कुछ नया नहीं है। बार बार तर्क यही दिया जा रहा है, आपको बीजेपी आरएसएस का एजेंट आपको बार बार कहा जा रहा है। इसको लेकर स्पष्ट जवाब आप क्या इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी को, दर्शकों कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आप इसको आप बेबुनियाद करार दे सकते हैं कि जो आप पर आरोप बीजेपी आरएसएस के एजेंट होने की बात बोल रहे हैं? और एक और चीज, अभी आपने जो बोला रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, बीजेपी पार्टी के जो बीजेपी के नेता है वो जाते चुनाव आए, वो भी यही मांग करते हैं और यही बात आप बोल रहे हैं। मैंने नहीं बोला रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, इसलिए वो ये आधार आपके एक मिनट करूंगा। मैंने ये नहीं बोला कि रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, मैंने ये बोला कि इनकम टैक्स ने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया है कि चंदे में इतनी गड़बड़ियां हुई हैं कि रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। किस सवाल के जवाब में बोला? जब आपने बोला कि सरकारी एजेंसी कुछ नहीं कर रही, तो मैंने कहा कि ये सब हो रहा है लेकिन ये बताया नहीं जाता है। दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, ये मैं ऑन रिकॉर्ड पहले दिन से बोल रहा हूं। ठीक। आम आदमी पार्टी के अलावा किसी बीजेपी के नेता से मिला हूं, किसी के साथ गया हूं, किसी के साथ मिलकर कोई कॉन्फ्रेंस की हो, उसका ये तथ्य रखें। मैं जब इनके हवाला के सबूत रखता हूं तो तथ्यों के साथ रखता हूं, डॉक्यूमेंट के साथ रखता हूं। मैं काले धन की बात कर रहा हूं तो कंपनियों के नाम बता रहा हूं, उनके डायरेक्टर के नाम बता रहा हूं, उसमें से कौन सा डायरेक्टर इनको कौन से देश में घुमाने ले गया वो बता रहा हूं। ये तथ्य रख दे, एक भी तथ्य रख दे, मैं कौन सी बीजेपी से मिला हुआ हूं या आरएसएस से मिला हुआ हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 3 पर्दे इन्होंने बनाए हुए हैं। पहला पर्दा सच से बचने का कि ये बीजेपी का एजेंट है, इसके बाद ये किसी सवाल का जवाब नहीं देते। दूसरा पर्दा इन्होंने बनाया हुआ है कि भैया ये आज ही क्यों बोल रहा है, पहले क्यों नहीं बोला, इसलिए हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। तीसरा इन्होंने पर्दा बनाया हुआ है कुमार विश्वास के नाम का। और इन 3 पर्दों के पीछे ये सारी सच्चाई छुपा के बैठे हैं। चुनौती देता हूं तथ्यों के साथ, आप सामने आके मीडिया में तो बात करो, आप अपने कार्यकर्ताओं से तो बात करो, आप देश के तो सामने आओ। ठीक है, मैं बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस का एजेंट, पाकिस्तान का जिसी का भी एजेंट मान लो, मेरे सवालों के जवाब तो दोगे ना, मेरे तथ्यों पे तो आके बोलोगे ना कि इतनी तारीख को पैसा क्यों आया, इस पैसे का इस्तेमाल क्यों हुआ, इस कंपनी के हवाला से संबंध है, इसका लेटर हेड क्यों छुपाया। ये तो वेट का अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का आपने नोटिस दिया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं हुआ? जिन कंपनियों का हाई सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन हमने जांच की, उस कंपनी का ठेका रद्द क्यों नहीं हुआ? ये जवाब तो देने पड़ेंगे ना। हर सवाल का एक ही जवाब, पत्रकार सवाल पूछे तो पत्रकार बीजेपी का एजेंट, हम सवाल पूछे तो। जिस दिन सुनीता केजरीवाल जी ने ट्वीट किया उस दिन मैंने हंसी में एक बात बोली, आज अगर सुनीता केजरीवाल ये ट्वीट ना करें तो कल अरविंद केजरीवाल उनको भी मोदी का एजेंट बना देंगे। जी, चलिए कपिल जी, विश्वास प्रस्ताव लाने की कोई मांग करेंगे आप विधायकों के भीतर? मेरे को लगता है दिल्ली की जनता विश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, ये भी दिन देखना है दिल्ली को। चलिए विधायक दल की बैठक ये विप हटा दें, अपने आप पता लग जाएगा। चलिए ठीक है कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो मौजूद होने के लिए और तमाम जो स्पष्ट सवाल जो भी हमारे पैनल की तरफ से हमसे जो हमने पूछे उस पर सभी का जवाब देने के लिए। और देखना होगा भी और भी खुलासे होंगे क्या आपकी तरफ से? अभी क्लाइमेक्स बाकी है। अच्छा, क्लाइमेक्स बाकी है, तो चलिए इंतजार इसी बात का होगा कि जो क्लाइमेक्स बाकी है वो क्लाइमेक्स क्या होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। कपिल जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया स्पष्ट जवाब देने के लिए। इसी के साथ वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी है टोटल न्यूज पर, आप बने रहिए हमारे साथ।